अभी हमारे पास जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहली बात, ये जेके बोस में हर साल 5 नंबर का आता है। जेके बोस में 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो ये लॉन्ग में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सुन लो, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है देखना, सुनना। जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ओब्लिकली प्रोजेक्ट करते हो, ऐसे या ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, या बॉल नहीं फेंकते या फुटबॉल से किक नहीं करते, तो ये बॉल ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे, ये वाला जो मोशन होता है इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हो। मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन यू प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्ट with some angle under the influence of gravity, such a motion is known as projectile मोशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। मतलब जब कभी भी आप किसी को ओब्लिकली थ्रो करते हो विद सम एंगल, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही रहता है, सच अ मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। इट इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। ये 2D मोशन क्या एग्जाम्पल है? 2D मोशन क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये हाइट में भी ऊपर जा रहा है ना, हाइट में ऊपर जा रहा है और आगे भी डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों यूज कर रहे। अक्सर देखते कहाँ हूं, जैसे मैंने पेन फेंका ऐसे, बॉल फेंका, किसी ने शॉट मारी, फुटबॉल को किक मारी, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के ही एग्जाम्पल हैं। आप ध्यान से देखोगे, ये कौन है? नीरज चोपड़ा। आपने देखा होगा कि ये जैवलिन थ्रो करता है और इसने गोल्ड भी ला, ये इसने थ्रो किया है ना, ये किक मारा है, बट ऐसे ही तो थ्रो होगा। बात समझिए, ऐसे थ्रो होगा तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ऐसे, है ना। मैं बोल रहा हूं ये v वेलोसिटी से थ्रो हुआ। कौन सी वेलोसिटी से थ्रो हुआ? इनिशियली u से थ्रो हुआ। कितने से थ्रो हुआ? इनिशियली u से थ्रो हुआ विद सम एंगल थीटा। ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जाएगा, ये कहीं इधर भी होगा, ऐसे 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 नीचे भी आएगा। क्या हाइट में ऊपर गया? क्या डिस्प्लेस आगे भी हुआ? क्या इसी मोशन को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं? क्या इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन -g होगा? -g होगा ना। देखो, बॉल को हमेशा नीचे की तरफ कौन खींचेगा? ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे की तरफ आपको जी खींच रहा है? नहीं खींच रहा जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या की? -g। अब ध्यान से देखो तो ये ऐसे है। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए मैं इसके 2 कंपोनेंट बना लेता हूं। कितने कंपोनेंट? एक ये वाला कंपोनेंट और एक, इसको बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। मैंने सिखाया नहीं था कि अगर कोई वेक्टर नेट में हो तो उसके थीटा वाला क्या हो जाएगा? ux, दैट इज u cos थीटा, और ये इधर दैट इज uy इज इक्वल टू u, ऐसा ही हो जाएगा ना। मतलब एक कंपोनेंट इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है, एक कंपोनेंट इसको। अब मुझे ये देखो, जो आगे की तरफ इसको कंपोनेंट लेके जा रहा है, क्या उसको पीछे खींचने वाला है कोई? नहीं। बट जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है उसको नीचे खींचने वाला कौन है? ग्रेविटी। उसको नीचे खींचने वाला कौन है? बात समझ आई मैं जो को बोल रहा हूं? u से फेंका, ux में कोई नहीं है खींचने वाला, uy में नीचे ग्रेविटी खींचने वाली। फिर आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो कि आपने ये वेक्टर रिजॉल्व कैसे किए? कैसे रिजॉल्व किए मैं आपके लिए बता देता हूं। ध्यान से देखो, सुन लो मेरी बात। कैसे रिजॉल्व किए देखो, अच्छे से समझना। क्या ये नेट में वेलोसिटी ऐसे ही फेंकी थी? क्या ये थीटा था?
बात समझ आई? इसका छोटा सा ट्राइंगल बना लो, बात समझ आई? इसका ये वाला y कंपोनेंट बना लो और ये वाला x कंपोनेंट बना लो। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप ऐसे लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज में एक नेट रिजल्टेंट क्या था, दैट इज u। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, u। अब ध्यान से देखो साइन थीटा ऐसे ही है, अपोजिट क्या, दैट इज y, हाइपोटेन्यूज क्या है u, तो y की जगह आप क्या लिख सकते हो, u साइन थीटा। तो इस y की जगह आपने क्या लिखा, u साइन थीटा। तो ये वाला y और ये वाला y क्या बराबर ही है ना, ये भी क्या हो जाएगा u साइन थीटा। शुड आई रिपीट? इसलिए मैंने साइन का जो एक कंपोनेंट था ना उसको मैंने ऐसे लिखा u साइन थीटा, इसको मैंने ऐसे लिखा u साइन थीटा। अब इधर से ध्यान से देख, अब मैं दूसरा चीज सॉल्व कर रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा एडजेसेंट क्या चीज है, एडजेसेंट देखो अच्छा लोड़ो ना, ये cos एडजेसेंट क्या x, हाइपोटेन्यूज क्या है u, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू u, x इज इक्वल टू u। तो आप खुद देखो ना, u का x कंपोनेंट आपने u cos थीटा ही लिया है। बात समझ आई कि नहीं? ये यहां से मैंने निकाला है, बात समझ आई कि नहीं? ये पक्का समझ आया कि नहीं? अभी तक मैंने आपको ये बोला कि अगर आप कोई चीज ओब्लिकली फेंकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विद सम एंगल, तो वो वाला मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। 2D मोशन है क्योंकि x में आगे भी बढ़ेगा, y में ऊपर भी जाएगा। फिर मैंने बोला आपने u से फेंका विद थीटा एंगल, फिर उसके बाद आपको मैंने ये सिखाया कि इसका x कंपोनेंट u cos थीटा होता है और y कंपोनेंट u sin थीटा होता है। फिर मैंने आपको ये भी बोला कि u cos थीटा में, सुन ले, u cos थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, u cos थीटा में धड़ाधड़ आगे चलता जाएगा, बट u sin थीटा जो ऊपर लेके जा रहा है उसको नीचे कौन खरीदेगा, ग्रेविटेशन। ये वाला मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए है क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन है, और कोई पूछे एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, यू वाई की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना चाचा, नीचे खींच रहा है ना उसको, समझ आया कि नहीं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मैं कुछ चीजें हूं जो बताना चाहता हूं, देखना ध्यान से। इधर ये पाथ है, ये क्या है, इस पाथ का जो शक्ल है, इस ट्रैजेक्टरी मतलब रास्ता, और ये कैसा रास्ता है, कैसी आकार में है, दैट इज पैराबोलिक। इसका रास्ता कैसा है, पैराबोलिक। बात समझ आई कि नहीं? बोर्ड में वो आपसे 3 चीजें पूछेगा, कितनी चीजें पूछेगा, 3 चीजें पूछेगा। कैसे 3 चीजें पूछेगा, ध्यान से समझना। बोर्ड में वो आपसे 3 चीजें पूछेगा, क्या समझना, बोर्ड में कितनी चीजें पूछेगा, 3 चीजें। कितनी चीजें, ध्यान से समझना। ये कितनी देर हवा में रहा, ये कितनी देर, पहली चीज क्या पूछेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पूछता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज क्या पूछता है, मतलब कितनी देर हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज क्या पूछता है, पहली चीज क्या पूछता है, कितनी देर हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ, कितना ऊंचा गया, मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट, कितना आगे गया, रेंज, लेंथ नहीं मरने, रेंज कितना, तीसरा कितना आगे गया, दैट इज। तो हमने कितनी चीजें निकालनी है, कितनी चीजें निकालनी है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी यही 3 चीज निकालने के लिए बोलेगा, आपने अच्छे से निकालनी। दोबारा रिपीट करूं, कोई जरूरत, पक्की बात है ना, जो बोल रहा समझ आ रहा है, हाँ हंस रहा है, उसके गोडे पे गोडे मार रहे थे, देख मास्टर कितना सही पढ़ा रहा है। पहली चीज क्या निकालनी है, टाइम ऑफ लाइट कैसे, द
टाइम फॉर विच बॉल रिमेन इन एयर, मतलब वो वक्त जिस वक्त के लिए बॉल हवा में रहा। सुन लो मेरी बात, ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, थोड़ी बड़ी थोड़ी इधर एक्स वाई, इधर ये बॉल यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन, ए इधर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे ही है ना, बाकी बात। आपने ये यू से फेंका है, ये थीटा है, इसका ये वाला कंपोनेंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, इसका ये इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा है, इसको ऊपर ले जाने वाला यू वाई है और इसको आगे ले जाने वाला यू एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, यू वाई के साथ छेड़छाड़ करने वाला जी है। मेरी बात सुनो, जब ये ऊपर पहुंचा, मान के चल 2 मिनट के लिए ये फाइनल पॉइंट है ना, मैं बोल रहा हूं मैंने इसको इस पूरी जर्नी के टाइम को मैंने 2 टाइम में डिवाइड कर दिया, एक यहां से यहां तक और एक यहां से, एक है टाइम अप, एक है टाइम डाउन, पक्की बात है ना। मैं अच्छे से बोलूं, जो टोटल टाइम होगा ना वो टाइम अप प्लस टाइम डाउन के बराबर होगा, पक्की बात है ना। और हम ये मानेंगे कि जो टाइम अप होगा वो टाइम डाउन के बराबर है, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगा उतना नीचे आने के लिए भी लगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते। तो टाइम इज इक्वल टू टाइम अप प्लस टाइम अप, टाइम इज इक्वल टू डबल ऑफ टाइम। शुड आई रिपीट? इतनी छोटी सी बात क्लियर है। अब मुझे ये टाइम अप निकालना है, कहानी खत्म हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, बॉल को ऊपर ले जाने वाला यू एक्स है कि यू वाई है? यू वाई है। अब मैं यू एक्स को मैं इधर से लेके यहां तक, इस पॉइंट को ध्यान से देखो ना जी, इसकी वेलोसिटी इधर ही है, मतलब यहां पे वी एक्स तो कुछ ना कुछ है, बट इसका वी वाई वाला कंपोनेंट मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब 0 है। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है। टॉप मोस्ट है गाड़ी का बड़ा के दूसरों का क्या, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। देख, मतलब बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है, पीछे खींच रहा कौन है? जी 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 इतना खींच लेती है कि यहां पे जाके ना इसका वी वाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वी वाई क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समझ आया कि नहीं है? जब वी वाई 0 हो जाता है उसके बाद ये वाला जो जी है ना, इसको नीचे की तरफ खींचने लग जाती। बात समझिए, पहले इसने धुआं दिया होता है ऊपर की तरफ, फिर जी जी इसको क्या करता रहता है? बात समझ आई कि नहीं? आप देख ध्यान से, इधर इधर सुनना, हाँ सुनना, बात समझ आई कि नहीं? अब देख, यहां से यहां तक का टाइम टेबल मुझे ये बताना, इधर इधर, क्या वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकता हूं ना? यस सर। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? देख, मैं इसको सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकता हूं, लिख सकता नहीं लिख सकता? मैं इसको ना y के कंपोनेंट में निकाल रहा हूं। ये मैंने y डायरेक्शन में इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई। मुझे ये बताओ, v की जगह वी वाई लिखा, u की जगह यू वाई लिखा, एक्सेलरेशन ए वाई इंटू टी। y की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, एक्स की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। समझ आई? अब देख, ये यू वी वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है इनिशियल? यू साइन थीटा प्लस ए वाई कितना है? माइनस जी। और टाइम कहां से यहां तक क्या टाइम था? दैट इज टाइम अप। तो ये लिखा आपने टाइम, इसको उठा के इधर ले जाओ, जी टाइम अप इज इक्वल टू यू साइन, है ना? जी टाइम अप इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टाइम अप इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी।
है ना। बट यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी, बट टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 ऑफ टाइम अप, डबल होगा ना इसका। इथू ले गए इथे तो इथू ले गए तो इथे ना टाइम तो इथे ना टाइम सेम है ना, तो ये दो के हो जासन डबल हो जासन, तो पूरा टाइम क्या हो जाए, डबल ऑफ टाइम अप। तो ध्यान से देख, तो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम अप। टाइम अप कितना निकाला आपने, यू साइन थीटा अपॉन, तो टोटल टाइम आपका क्या निकला, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन। समझ आया कि नहीं आया, पक्की बात है ना। ये फॉर्मूला किसके लिखला, टाइम पीरियड ऑफ लाइट, टाइम पीरियड ऑफ कितनी देर हवा में रहेगा, कितनी देर हवा में रहेगा। अब मुझे ये बताओ, कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम टाइम कितनी देर हवा में रहेगा, कि कोई पूछे कि मैक्सिमम कितनी देर हवा में रहेगा, मतलब कौन सी कंडीशन होगी जब टाइम मैक्सिमम होगा, तो साइन मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कब होता है, 2u साइन 90 पे मैक्सिमम अपॉन जी। और यार मैं बोल रहा हूं u 2 कांस्टेंट है, u भी फेंकने वाला आपने कांस्टेंट फेंका, g भी कांस्टेंट है, वो कौन सा टाइम होगा जब वो मैक्सिमम टाइम पे होगा, तो जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी टाइम मैक्सिमम है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90, तो वो कितना होगा 1, तो टाइम इज इक्वल टू 2u अपॉन, क्योंकि इस साइड सिर्फ क्या आने वाला है 1। अब देख मैं ऐसे खड़ा हो गया ऐसे फेंकूंगा ना, तो मैक्सिमम टाइम वो हवा में रहेगा। ओ फ्रॉम बात समझ आई कि नहीं आई। अगर ऐसी कंडीशन हुई, ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा टाइम हवा में रहे, मतलब प्रोजेक्टाइल ज्यादा टाइम हवा में रहे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे फेंकूंगा, ये क्या बात समझ आई कि नहीं। ज्यादा टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर फेंकूंगा, इससे परपेंडिकुलर ऊपरा फेंक दूंगा। समझ आई कि नहीं। मैक्सिमम हाइट के लिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे मैं ऊपर फेंक दूंगा, तो मेरे पास मैक्सिमम टाइम निकले। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है दैट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे देखोगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए आप पहले वही डायग्राम बना लो, ताकि आपको बार बार एक दूसरे की पप्पियां बाद में लेना। ऐसे ही इधर x y, बॉल ऐसे ऐसे हो जाता है ना, मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ना, ठीक। आपको ये बात पता है कि यहां से आपने s कैसे थ्रो किया, u से, ये थीटा होगा, ux कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और इसका इधर क्या क्या हो जाएगा, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा, ऊपर जाके vy 0 हो जाएगा, और ux vx कहीं इसी डायरेक्शन में होगा, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन vx वही होगा जो ux था, क्योंकि उसको पीछे खींचने वाला कोई था, कोई पीछे खींचने वाला, तो ux की वेलोसिटी u cos थीटा ही रहती है, क्योंकि ux में के रास्ते में कोई भी एक्सेलरेशन रोकने के लिए नहीं आता है। अब मेरी बात सुनना, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देख। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए थर्ड। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, है ना, एक्सेलरेशन भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, वाई की डायरेक्शन में ही होगा ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बॉल यहां से गया फूं ऊपर आगे, ऊपर गया नीचे गया, आगे भी तो बढ़ा। अब मेरी बात सुनो, इधर देखना, जब ये बात आपको समझ आई ना, आप ये भी तो सोच सकते हो मास्टर बार बार वाई क्यों ले रहा है। देखो टाइम ऊपर जाने के लिए वाई ही तो जरूरी है,
है ना। हाइट ऊपर जाने के लिए y तो जरूरी है, इसलिए x का कहीं भी इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। x का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ। 0 का स्क्वायर u y कितना है, u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स, या हाइट ही रखो अभी ये आप हाइट ही रहने दो। ठीक है, u इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h कितना निकल गया, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइट का फॉर्मूला हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे नहीं समझ आई ना, ये बात समझ आई ना। अब मेरे से कोई पूछे कि हाइट, मैक्सिमम हाइट कब निकलेगी, मैक्सिमम हाइट कब निकलेगी, जब आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, ये कब मैक्सिमम होती है, जब वो 1 होती है। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ऐसा कौन सा एंगल होता है जब 1 होता है, साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, बताओ ना यार। और साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस दिन वो बहुत ऊपर हाइट तक रहेगा, कौन सी कंडीशन है, दैट इज साइन 90 डिग्री पे। मतलब जब आप परपेंडिकुलर ऊपर फेंकोगे ना ऐसे, तो वो मैक्सिमम टाइम हवा में रहेगा और मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। बात समझ आई कि नहीं? नीरज चोपड़ा वाले केस में मैक्सिमम टाइम हवा में रहना चाहिए था, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट अटेन करना चाहिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए, वो अभी निकाला नहीं है, उसको बोलते हैं रेंज। उसको क्या बोलते हैं, सुन लो मेरी बात, ठीक है। ये मैंने लिखा हाइट इज इक्वल टू यू साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 90, मतलब 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहेगा अपॉन 2g। तो हाइट कितना होगा, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2g, और ये कितना रहेगा यू स्क्वायर अपॉन। बात समझ आई कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, तीसरा क्या है, रेंज। पॉइंट नंबर लेना बड़ा मुश्किल है। रेंज क्या होता है, कितने दूर जाएगा पेशी, दैट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब वो कितना दूर जाके आगे पड़ेगा, है ना। अब मुझे जरा ये बताना, दिमाग लगाना अपना, आपने प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका ना, ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऊपर जाके इसका कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, वी वाई इज इक्वल टू, क्या वी एक्स जो होगा वो यू एक्स के बराबर होगा, क्या वो यू कॉस थीटा के बराबर ही रहेगा। और ये आपने यू से फेंका है, इसका ये थीटा रहेगा, ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, यू कॉस थीटा। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी थी यू एक्स, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। मैं बोल रहा हूं ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो होगा ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जो होगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नीरज चोपड़े वाले केस में रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट।
चल रही होगी ना यार। वैसे आज पढ़ाने का मुझे बड़ा मजा आया। इधर रेंज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब ये बॉल यहां से कितना दूर आगे जाके पड़ा उसी को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आपको पता है कि आपने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्टाइल किया है ना, ये यहां से लेकर यहां तक आपने प्रोजेक्ट किया नहीं किया, उसके बाद इसके एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया, ऊपर वाले को छेड़ेगा जी, इधर वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऊपर जाके वी वाई जीरो हो जाता है, यू कौन सा वी वाई जीरो हो जाता है, वी एक्स के साथ कोई पंगा नहीं होता। मुझे इस केस में कौन सी चीज निकालनी है, मुझे ये वाली चीज निकालनी है ना, ये वाला एक्स निकालना है ना। क्या इधर एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, नहीं, इसलिए यहां पे सिंपल कैसे लगेगा, इधर देखना, देखना ध्यान से, इधर देखो स्पीड इज इक्वल टू, या इधर देखना ध्यान से, देखो देखो, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही कर दूंगा ना। अच्छा, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन वाली लूं मैं, यू एक्स वाली, डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, एक्स, और टाइम कितना लगा ऊपर से यहां तक, कंप्लीट टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ यू एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, यू एक्स की मैं जगह लिखूं यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्या है मेरे पास, एक्स वही रेंज होगी ना, और टाइम पीरियड टी। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं यू कॉस थीटा इनटू टाइम इज इक्वल टू रेंज, इज इक्वल टू, अगर मैं अच्छे से बोलूं रेंज इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टाइम, इनटू सब जानते हैं कि हमने रेंज का टाइम का पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था, यू कॉस थीटा, टाइम का क्या फॉर्मूला निकाला था, दैट इज टी टू यू साइन थीटा अपॉन जी, यही निकाला था ना। अब रेंज निकल रहा है, अब देख रेंज कैसे निकला, देखना, रेंज इज इक्वल टू, इधर ना यू यूजर यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। अब ध्यान से देख, तो ये कैलकुलेशन हुई ना। अब मैं आगे इसको दोबारा लिख रहा हूं, रेंज में दोबारा कैसे लिखूंगा, रेंज इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। अब मेरी बात सुनना, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर पहले लिख दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मेरी बात सुन लो, देखो ध्यान से, यू स्क्वायर आगे किया, टू पीछे किया ना, ये मैथ्स में एक फॉर्मूला बनता है, और इसका ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन टू थीटा के, साइन साइन। अब मेरी बात सुना, कौन से किसके बराबर हो जाए, साइन टू थीटा। तो रेंज कितना आ गया, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब सुनो, बोर्ड जेके बोस में ना मैक्सिमम टाइम का पूछा है ना मैक्सिमम हाइट का पूछा है, उसने मैक्सिमम रेंज पूछी है। सुना, आवाज नहीं करना प्लीज। मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कैसे, देखो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज कब मैक्सिमम, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम, जब साइन देना, जब साइन टू थीटा मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। देखना, साइन टू थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम तब हो सकता है जब साइन 90 के बराबर हो। अब ध्यान इधर कंपेयर करो, टू थीटा और 90 को कंपेयर करो, मतलब टू थीटा किसके बराबर है, 90 के, तो थीटा किसके बराबर हुआ, 90 अपॉन 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45। मतलब आपको अगर बड़े दूर तक फेंकना है ना, तो आपको 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम रेंज आएगी। तभी कितना आएगा, मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम रेंज आर मैक्स के लिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी
चाहिए। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब थीटा की वैल्यू कब हो, कितनी हो, 45। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 इंटू जी। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आर मैक्स कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन। बात समझ है कि नहीं? अच्छा एक चीज अच्छा पढ़ा मैं। थैंक यू, हैव अ नाइस पर मैं समझ आ गया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। पीछे सर 8 फोटो पीछे